आज आइए हम उपदेश शीर्षक सुसमाचार और शुरुआत के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। शुरुआत कितनी महत्वपूर्ण और अनमोल होती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 13 में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, और क्या कहा, पहला और अंतिम, उसके बाद क्या, आदि और अंत हूं। हम देख सकते हैं कि यह शुरुआत वास्तव में महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत सुबह से होती है, वर्ष की शुरुआत जनवरी से होती है, और महीने की शुरुआत हर महीने के पहले दिन से होती है। तो फिर दुनिया के लोगों को सुसमाचार सुनाने की शुरुआत कैसे होगी? क्या एक संख्याओं का आरंभिक बिंदु नहीं है? जबकि शुरुआत एक है, परमेश्वर ने अंत में हमें बहुत समृद्ध करने का वादा किया है। यही हमारे सुसमाचार का स्वरूप है। आइए इस विषय में परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। आइए अब हम अय्यूब की पुस्तक अध्याय 8 पर जाएं। अय्यूब अध्याय 8 आयत 5 में लिखा है, तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले कैसा हो, छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में हमारे भविष्य का क्या, तेरी बहुत बढ़ती होती। इसे हमारे सुसमाचार की एक विशेषता माना जा सकता है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। काम चाहे किसी भी प्रकार का हो, वह एक से शुरू होता है, लेकिन जल्द ही 2, 3, 5, 8 और इसी तरह बढ़ता जाता है। इस प्रकार परमेश्वर ने हमें अपनी बहुमूल्य कृपा और आशीष प्रदान किए हैं, ताकि हमारा सुसमाचार 5 महासागरों और 6 महाद्वीपों में फैल सके और परमेश्वर का सिय्योन विश्व के प्रत्येक महाद्वीप पर स्थापित हो सके। क्या परमेश्वर ने भी मानव जाति को बचाने के अपने कार्य में कोई आरंभ नहीं किया था? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसे स्पष्ट रूप से शुरुआत लिखा गया है। जब परमेश्वर ने शुरुआत की, तब उन्होंने उद्धार की उस भव्य योजना की कल्पना की जिसे वे बाद में पूरा करेंगे। क्या आप भी इस आशा को साझा करते हैं कि सुसमाचार सभी लोगों तक पहुंचाया जाएगा और सिय्योन के सभी प्रिय भाई बहन बचाए जाएंगे और अपने अनंत स्वर्गीय घर लौट आएंगे? यह हम सबका हृदय है।